सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग होने की वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से IG पंजाब को दिए गए अल्टीमेटम में 24 घंटे बाकी रह गए। सूबा भर से 3190 शरपसंद गिरफ्तार, लाहौर से 440 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। तमाम थानों के SHOs को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए अलहदा फहरिस्तें फराम कर दी गईं। एक SHO को 8 से 10 शरपसंदों की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हफ्ते के रोज जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आए थे और उन्होंने सेफ सिटी अथॉरिटी में IG पंजाब जो थे उनको सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग करने के लिए जो है 72 घंटे का टाइम दिया था और IG पंजाब को दिए जाने वाले वक्त में से 24 घंटे बाकी रह गए हैं। लाहौर से अब तक 440 से ज्यादा शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर और पंजाब में 3190 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शरपसंदों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए CIA इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन के अलावा AVLS को भी टीमों में शामिल कर लिया गया है। लाहौर के तमाम थानों के SHOs को मुजाहिद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो शनाख्ती हवाले से क्या अपडेट है? कितनी तादाद है जिनकी शनाख्त हो चुकी है? देखिए जी, जो जिन अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको शनाख्त करने के बाद ही गिरफ्तार किया जा रहा है। जो CCTV फुटेज है और जो तस्वीर है उनके बाद जो है इनको गिरफ्तार जो है वो किया जा रहा है और शनाख्त होने के बाद इनको जो है वो नामालूम मुकाम पे तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह से जितने भी पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हो, उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर पुलिस रेड करती है लेकिन वहां पर जो उनको मतलूब अफराद होते हैं उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होती है और गिरफ्तार वो नहीं हो पाते हैं। फिर अब जो है वो लोकेटर के जरिए जो मोबाइल फोन की लोकेशन है उसके जरिए पुलिस ने जो है वो रेड करने का सिलसिला जारी कर रखा है। तो ये तमाम मामला जो है वो पुलिस में तेजी लाई गई है और 24 घंटे का वक्त जो है वो शुक्रिया मुजाहिद। जिन्ना हाउस में जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ का केस। PTI के 40 कारकुनान की बादिस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट तलब, अदालत ने समात 20 मई तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। नुमान, समात के हवाले से बताइएगा। जी, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जिन्ना हाउस में जलाओ गिराव करने और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ का ये केस है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 40 कारकुनान मुल्ज़मान की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जमानत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए, जबकि अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मजीद समात जो है वो 20 मई तक मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने इस केस पर समात की। अदालत ने 40 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर रखा है, जबकि उन मुल्ज़मान ने जेल से अपने वकला की वसातत से अपनी जो दरख्वास्त जमानतें हैं वो दायर की हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सर्वर रोड कैंट में मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़मान पर जलाओ गिराव और कोर्टमंड हाउस पर हमला का इल्जाम है, जबकि मुल्ज़मान में बुरहान बुखारी, रईस अहमद, मोहम्मद असलम, नईम, खिजराबाद, फैसल, सईद, हसन, अजीज, मोहम्मद यार, शकील, शुएब, मोहम्मद काशिफ समेत ये 40 मुल्ज़मान हैं जिन्होंने बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें दायर की हैं। नुमान, ये बताएगा कि जो वकला पेश हुए इन मुल्ज़िमान की तरफ से, क्या वो वकला PTI विंग से हैं, वकला विंग से, या इन तमाम मुल्ज़िमान ने अलहदा अपने अपने वकील किए? जी, इस हवाले से PTI वकला विंग के जो वकला हैं वो भी अदालत में पेश हो रहे हैं, जबकि मुल्ज़िमान ने अपने बुनियाद पर भी जो है मुख्तलिफ वकला के वकालतनामे जो है वो साइन किए और अब वो वकला मुल्ज़मान की जानब से अदालतों में पेश हो रहे हैं और वकालतनामे पेश कर रहे हैं। जबकि इन मुल्ज़मान को जब अदालत में पेश किया गया था और मुल्ज़मान को जब जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था तो उसी वक्त। जी ठीक है नुमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नुमान।
फारूक हबीब का नाम ECL में डालने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने PTI रहनुमा फारूक हबीब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इनवारुल हक ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। फारूक हबीब ने ECL से नाम निकालने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फारूक हबीब का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की तो फारूक हबीब के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर उनका नाम ECL में शामिल किया और इस हवाले से क़वायद ज़वाबित और रूल्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया और सरीहन फारूक हबीब का जो केस है ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है और इसी बुनियाद पर फारूक हबीब का नाम ECL से निकालने के अहकाम जारी किए जाएँ। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। इमरान खान की गिरफ्तारी पर कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। PTI के 16 कारकुनान की बादिस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस से जवाब तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। जी नुमान, बताइएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये मुकदमा था, जिसमें 16 PTI कारकुनान मुल्ज़मान की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने जमानतों की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो 18 मई को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने जो है इन जमानतों पर समाअत की। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना नसीराबाद में दहशतगर्दी की तपास के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि मुल्ज़मान ने जेल से जमानत की दरख्वास्तें दायर की और मुल्ज़मान में आदिल अमजद, नईम, महर अतीक, गुलाम मोहिउद्दीन, नुमान मुनीर, अली हसन, नवाज, शहीद, सरफराज, अजीज, मोहम्मद नदीम, अब्दुल मजीद, अमान मुनीर, अब्दुल समद और मोहम्मद जावेद जो है वो शामिल हैं और इन मुल्ज़मान ने जमानतें दायर की हैं, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर एक और तलब कर लिया है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट्स ताहाल बंद। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक की सर्विसेज अभी तक डाउन हैं। PTI के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज मुअत्तल की गई थी। PTI हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। समेत मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट्स खोलने का अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया। इस हवाले से PTI काम का कहना है कि मुल्क भर में जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो बहाल हैं, जबकि इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की कोई हदायत नहीं मिली। और इसके साथ साथ अभी तक अगर बात की जाए तो यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक की सर्विसेज अभी तक डाउन है और इस हवाले से इसमें जो है ये PTI के कारकुनों के शदीद मुजाहिरों के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज पर पाबंदी आयद की गई थी और उसके बाद अभी तक ऐसा कोई जो है फैसला सामने नहीं आया कि इनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि तकरीबन ये 9 जो मई को ये वाक़या पेश आया था और अभी तक इसके ऊपर पाबंदी जो है वो आयद है और इसके ऊपर जो है दोबारा को फैसला नहीं किया गया कि इसको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। तो इस हवाले से PTI काम का कहना है कि जैसे ही कोई जो है फैसला किया जाएगा, जो भी अमल दरामद होगा हुकूमत की जानिब से हदायत जारी होंगी, उसको अमल दरामद करवाया जाएगा। जी शुक्रिया शब्बीर। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का केस। PTI कारकुनान की बादिस गिरफ्तारी और कबलिस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किए जाने का इम्कान। तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से, जो इस वक्त ATC के बाहर मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मौजूद हूँ और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ करने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, थाना शादमान को जलाने, कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पर हमला करने के मुख्तलिफ जो मुकदमात लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और शरपसंद जो मुल्ज़मान थे वो अपनी अबूरी ज़मानतें कराने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पहुँच रहे हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, एलीट फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, जबकि सिविल कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो मुल्ज़मान पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में गिरफ़्तार किए थे
उन मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड और शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड के लिए अदालत में जो है वो पेश किया जा रहा है। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पुलिस की जानब से उनको गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया था, उनको भी आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किए जाने के इम्कान है। इस तरह से दीगर क़यादत जिनको पुलिस की जानब से गिरफ़्तार किया गया था उनको जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद बुटर और एडमन जज अबहर गुल खान जो हैं वो इन मुकदमात पर समाअत कर रही हैं और मुल्ज़मान को अदालतों में पेश किया जा रहा है। इसके अलावा अबूरी ज़मानतें मुल्ज़मान जो हैं वो भी दायर कर रहे हैं। इसके अलावा वो मुल्ज़मान जो जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किए जा चुके हैं उनकी जानब से उनके वकला जो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो दायर कर रहे हैं। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान भट्टी की एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। शकील अहमद ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए मोहम्मद खान भट्टी को ज़मानती मुजल्लकों के एवज़ रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। मोहम्मद खान भट्टी के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दीगर मुकदमात में ज़मानत मंजूर होते ही दोबारा मंडी बहाउद्दीन एंटी करप्शन ने करप्शन के इल्ज़ामात पर दोबारा मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मोहम्मद खान भट्टी से किसी किस्म की मज़ीद कोई बरामदगी नहीं हुई और तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। तो अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। कसूर इलाहाबाद से 12 पीटीआई कारकुनान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 12 पीटीआई कारकुनान की अबूरी जमानत 27 मई तक मुलतवी कर ली। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। जी नुमान, बताइएगा। की खसूसी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का ये केस था, जिसमें कसूर इलाहाबाद थाना से 12 पीटीआई कारकुनान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। जबकि अदालत ने 12 पीटीआई कारकुनान की अबूरी जमानत जो है वो 27 मई तक मंजूर कर ली है और अदालत ने मुल्ज़मान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। जबकि इस हवाले से अदालत ने मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया और पुलिस से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद बुटर ने इन जमानतों पर समाअत की। मुल्ज़मान में असगर अली, हाजी गुलाम रसूल, डॉक्टर जावेद अशरफ, गुलाम नबी, यासर अरफात, आसिफ शरीफ, बिलाल शौकत समेत ये 12 मुल्ज़मान जो हैं वो शामिल हैं और मुल्ज़मान के खिलाफ थाना इलाहाबाद कसूर में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का मामला। पीडीएम के कौल पर लाहौर से मुस्लिम लीग नून के काफिले इस्लामाबाद कूच कर गए। मरकजी काफिला मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की क़यादत में मोटरवे के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत रवाना हुआ। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का पावर शो। पीडीएम की कॉल पर मुस्लिम लीग नून के काफिले लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल गए। मरकजी काफिला मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की क़यादत में रवाना हुआ। ठोकर न्याज बेग पहुंचने पर काफिले का गुलपाशी करके इस्तकबाल किया गया। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मोटरवे के हर इंटरचेंज पर साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने काफिलों के साथ शामिल होते जाएंगे। मरियम नवाज की क़यादत में डी चौक पर लाखों अफराद के साथ धरना देंगे। जो टोल प्लाजा वहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे MP MN अपने अपनी क़यादत में रेले लेके खड़े हैं। आगे फिर काला शिकागो खड़े हैं, शिवपुरा खड़े हैं, पिंडी बटियाँ खड़े हैं। फैसलाबाद में ऐसे रेला जाता है, साथ शामिल होते हैं लाखों की तादाद में। इंशाल्लाह डी चौक में हम धरना देंगे। साबिक सूबाई वजीर बिलाल यासीन की क़यादत में भी काफिला वफाकी दारुल हुकूमत के लिए निकल गया। PP 168 से लीगी रहनुमा तौसीफ शाह ने काफिले की क़यादत की। लीगी कारकुनान काफी पुरजोश दिखाई दिए। लीगी रहनुमा तौसीफ शाह ने इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद रवानगी से कबल वजीर आजम के मावन खसूसी राना मुबशिर इकबाल के डेरे खियाबान अमीन पर कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। कारकुनान की मुर्ग चने, हलवा पूड़ी
और लस्सी से तवाज़े की गई। नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, चारों सूबों की आवाज। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले काफिलों में मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल है। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी अमूर मुतासर होने लगे। शहर की 9 मॉडल शाहराहों पर तजावुज़ात के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन मुतासर। पार्किंग एरिया को वागजार करवाने के लिए LDA की खामोशी। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद LDA ने दफातर से मशीनरी बाहर ना निकाली। 9 मई के बाद LDA हुकाम कोई ऑपरेशन ना कर सके। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के सबब सरकारी अमूर भी शदीद मुतासिर होने लगे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर शहर की 9 मॉडल शाहराहों पर ऑपरेशन शुरू किया गया था ताकि इन शाहराहों को तजावुजात से पाक किया जा सके। लेकिन मुल्की सियासी सूरत हाल के सबब ये 9 मॉडल शाहराहों पर शुरू होने वाला ऑपरेशन भी मुतासिर हो चुका है और पार्किंग एरिया की अराजी को वागुजार करवाने के लिए भी LDA इस वक्त खामोश है। मशीनरी की तोड़ फोड़ के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद LDA ने दफातर से मशीनरी बाहर न निकाली। एक्सकेवेटर, डंप ट्रक और ट्रैक्टर्स को LDA दफातर में ही बंद कर दिया गया है। इस वक्त शोबा टाउन प्लानिंग और शोबा हाउसिंग की जानिब से रिक्विजिशन भी जमा करवाएगी, लेकिन इसके बावजूद LDA के शोबा इन्फोर्समेंट ने मशीनरी फराहम नहीं की। ये जो इस वक्त ऑपरेशन ना होने की सूरत हाल है, ये 9 मई के वाक़यात के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई और 7 दिन गुजरने के बावजूद LDA इंतजामिया किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन ना कर सकी। अब ये ऑपरेशन ना होने की वजह से शहर लाहौर पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इजाफा हो रहा है और किसी भी इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ गुज़िश्ता 7 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क से 3 साला बच्चे की बाजियाबी केस की समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 2 साल से बच्चे की अदम बाजियाबी पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 रोज़ में बच्चे को बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया। DG FIA ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 1 माह की मोहलत मांगी है। अहम केस है बच्चे की बाजियाबी के हवाले से। बैरून मुल्क से ये बच्चा है 3 साला बच्चा और उसकी बाजियाबी का केस है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 2 साल से बच्चे की अदम बाजियाबी पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 रोज़ में बच्चे को बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया, जबकि DG FIA ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। बुशरा बीबी ने अलकादर ट्रस्ट केस में लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर कर दी। बुशरा बीबी हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान भी बुशरा बीबी के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। तो लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में बुशरा बीबी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का खदशा है और इसी बुनियाद पर उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि वो मुतलका अदालत से रुजू कर सकें। और इस हवाले से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है और बुशरा बीबी की वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इस दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त की स्क्रूटनी करने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला करेगा। इशफाक, ये बताइएगा कब तक दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया जाएगा? इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? इशफाक से राबता मुनक़ता हुआ है। अहम केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें बुशरा बीबी ने भी लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर कर दी है, जबकि इस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। महंगाई की बात करें तो गंदम की ख़रीदारी का हदफ्ता हाल मुकम्मल ना हो सका। ओपन मार्केट में आटा महंगे दामों फ़रोख्त होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये तक जा पहुँचा। आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करना महकमा खुराक के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। क्योंकि शहर की ओपन मार्केट में आटा खुलेआम जो है महंगा फरोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ दूसरी तरफ गंदम की खरीदारी का हदफ हाल मुकम्मल नहीं हो सका। आज 45 रोज गुजर चुके हैं मगर 35 लाख मेट्रिक टन गंदम का
जो हदफ है अभी तक मुकम्मल हो चुका है, जबकि 45 लाख मेट्रिक टन गंदम का हदफ मुकम्मल करना है। अभी भी 10 लाख मेट्रिक टन गंदम महकमा खुराक में हदफ मुकर्रर करना है, जबकि सरकारी नस्ल पर आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम देना महकमा खुराक के लिए अब चैलेंज बन चुका है। 70 से ज्यादा स्टेट आटे की मनमानी कीमतों को रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 48 रुपये से तजावुज कर गई है। 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह 15 किलो आटे का थैला 2250 रुपये का है। 10 किलो आटे का थैला सिर्फ डिमांड के मुताबिक सप्लाई किया जा रहा है। आटे की बढ़ती कीमतों के 22 रोटी शहर के मुताबिक इलाकों में 18 से 20 रुपए की है। नान 25 से 30 रुपए का खुलेआम फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 140, जबकि सफेद फाइन आटा 150 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। चक्की आटा 170 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स मार्कन गंदम महंगी होने और आटा महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह मार्केट में महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा सप्लाई नहीं दे सकते। शुक्रिया इमरान। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आवाम की पहुंच में ना सकी। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 624 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। गर्म मौसम में भी अंडों की कीमतें आसमान पर। फी दर्जन अंडों की कीमत 290 रुपये मुकर्रर। सब्जियों और फलों की कीमतें भी कम ना हो सकी। शहरियों की कुव्वते खरीद जवाब दे गई है। मार्केट की मज़ीद सूरत हाल के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल महंगाई के हवाले से बात की जाए तो जो सब्जियां, फल, ब्रायलर और अंडों की कीमतें हैं वो अब भी अवामी कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी हैं। प्याज इस वक्त मार्केट में दर्जा अव्वल का जो है 70 से 80 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है 450 से 480 रुपये फ़ी किलो तक। अदरक जो है वो 850 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की कीमतों में जो है मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। फलों की सूरत हाल भी कुछ इस तरह की है। जो सेब काला कोल्लू है दर्जा अव्वल वो 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल का जो मियारी केला है वो मार्केट में 450 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो ब्रायलर है वो 624 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर किया गया, जबकि अंडे जो हैं वो 290 रुपये फ़ी दर्जन तक आज जो है मुकर्रर किए गए। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं। बस आपके सामने ही है। अभी मैंने मुर्गी ली है, वो तकरीबन 800 रुपये की एक मुर्गी बनी है। तो ये आपके सामने अब ये भिंडी है 200 रुपये किलो। ऐसे ही मामला था सारे, क्या कर सकते हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अब तो भाईजान यानी कि 2-3 हज़ार रुपया तो पता नहीं लगता कहाँ पे जाता है, सीधी जो सी बात है। तो ये है कि अब महंगाई आपके सामने ही है, क्या कर सकते हैं। इनकम वहीं पे है। अब जो ये रक्शे वाले हैं, जो जैसे मजदूर बंदे काम करते हैं, वो अब कैसे सर्वाइव करते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। यौमिया उजरत पे काम करने वाले जो शहरी हैं वो इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जो खाने पीने की अशिया या जो अशिया खुर्द-व-नोश हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर जो है वो अवामी कुव्वत ख़रीद से यकसर बाहर हो चुका हुआ। इसी तरह मौसम में तब्दीली के बावजूद अंडों की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकी और 290 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडे जो है मुकर्रर किए गए। इसी तरह फल और सब्जियां जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। टेम्परेचर में इजाफा होते ही बिजली की तलब बढ़ गई। लेस्को की बिजली की तलब 4100 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली की फराहमी। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। में इजाफा होते ही बिजली की तलब में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेस्को की बिजली की तलब आज जो है वो 4100 मेगावाट से तजावत कर गई है, जो कि NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस वक्त 300 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस जो है वो देही इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लेस्को की जानिब से शहर में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से हाई लॉसेस फीडर पर भी जो है लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 4 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जी शुक्रिया फ़ाहद। असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। तनख्वाहों के मुंतज़िर टीचर्स ने धरने की कॉल दे दी। 23 मई को वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। 1 साल से इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहों के मुंतज़िर। असातिज़ा का कहना है कि 4 सालों से 14,000 टीचर्स को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ, अपडेट कीजिए। 1 साल से असातिज़ा जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम है और अब उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये आप
साफ आफ्टरनून स्कूलों के इसातिज़ा हैं जिनकी तादाद 10,000 के करीब है, जिनको 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिली और हुकूमत की जानिब से वादों के बाद भी कोई वादा जो है वफा नहीं हुआ, ये कहना है इसातिज़ा का। और दूसरी तरफ 14,000 के करीब जो एजुकेटर्स हैं और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान हैं जिनको मुस्तकिल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन वो भी मुस्तकिल नहीं हुए। तो ये दोनों कैटेगरी के जो इसातिज़ा हैं जिन्होंने अब एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि 23 मई को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे और एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। गुज़िश्ता माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को आगाही दी गई। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO फाइक अहमद कहते हैं कि बगैर रूट परमिट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से एक्सपायर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ आज से ये भरपूर कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। और इसमें गुज़श्ता माह पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को वार्निंग और एजुकेट किया गया था और इस हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने कहा है कि ज़ायदुल मियाद रूट परमिट वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को आगाही दी गई है और इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर के पास तजदीद शुदा रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है और बगैर रूट परमिट के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये इसी तरह जारी रहेगा। और बगैर रूट परमिट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर रूट परमिट बनवाने के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर तशरीफ लाएं। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए विक्स ऑफ के दफातर से भी रब्ता किया जा सकता है। जी शुक्रिया शब्बीर। महकमा तालीम में मेरिट के बरक्स 100 से ज़ायद मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने 36 मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी। CEO एजुकेशन ने दर्जा चहारों के 720 मुलाजमीन की भर्ती का इश्तिहार दिया था। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ अपडेट कीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज में 722 के करीब दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन है उनकी भर्ती हुई थी और अब इसमें इंकशाफ हो रहा है कि कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें जो है वो बंद कर दी थी और इसका वजह ये बताई जा रही है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने 36 दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गुज़श्ता साल 722 दर्जा चहारम के मुलाजमीन सरकारी स्कूलों और दफातर में भर्ती करने का अखबार में इख्तियार दिया था। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ने 322 दर्जा चहारम मुलाजमीन की तकरीरी की मंजूरी दी थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी लाहौर ने 322 दर्जा चहारम मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने के लिए AG ऑफिस पंजाब को मरासला लिखा था, जिस पर अब ये इंतजाम हुआ है कि लाहौर के तालीमी इदारों में दफातर में 100 से ज्यादा दर्जा चहारम के मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बगैर ही भर्ती किए गए थे। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने पहले भरे हुए मेरिट के बरक्स 36 दर्जा चहारम के मुलाजमीन जिन्हें डिप्टी DOs ने भर्ती किया था। बहुत शुक्रिया। सांदा कला और आउटफॉल रोड का सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम तब्दील करने का फैसला। वासा यूनिसेफ के ताउन से सांदा कला में नया सीवरेज सिस्टम बिछाएगा। वासा ने 29 मई तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए। इन इलाकों में 10 सालों से सबसे ज़्यादा पोलियो माहौलियाती नमूने मस्बत आए। मौजूदा सीवरेज सिस्टम की वजह से माहौलियाती नमूने मस्बत आए थे। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पर लाहौर समेत पंजाब भर के 12 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। ताहम जहां ये पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, वहीं पर पोलियो के फैलाव की दीगर वजूहात के खात्मे पर भी काम शुरू कर दिया गया है। शहर लाहौर में पोलियो की मौजूदगी से मुतल्लिक 2 यूनियन कौंसिल को हसास करार दिया गया है। यूनियन कौंसिल 87 के इलाके आउटफॉल और सांदा कला से पोलियो की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ और गुज़िश्ता 10 साल की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पोलियो के एनवायरमेंटल सैंपल मज़कूरा इलाके से ही मसूल हुए। जराये का ये भी कहना है कि सीवरेज और वाटर सप्लाई से भी पोलियो फैलने का अंदेशा होता है और खस्ता हाल ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर के सबब सीवरेज और पीने का पानी मिक्स होता है। तो इसी तराजुर में सांदा कलां और मुल्हिका इलाकों में ये पोलियो के खात्मे के लिए यूनिसेफ के तामुन से बड़ा मनसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसमें सांदा कलां और आउटफॉल रोड का सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम तब्दील किया जाएगा। शुक्रिया ज़ैन।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम में 1 करोड़ 8 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 84,000 से जायद वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम का हिस्सा होंगे। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 19 मई तक जारी रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 84,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 12 अजला में 1 करोड़ 8 लाख के करीब जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जबकि लाहौर के अंदर भी 18 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो के जो इंचार्ज है खिज़र अफजाल, इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता 3 साल से पंजाब के अंदर पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन लाहौर के अंदर रवां साल में भी जनवरी के अंदर पोलियो के जो माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आए थे, जिसकी वजह से मुहिमात की गई थी और ये मुहिमात भी इसी असना में की गई हैं। जबकि इसके साथ साथ बाहर के सूबों से जो आबादियाँ या जो लोग मुंतकिल हो रहे हैं लाहौर में, उनकी मुंतकली की वजह से पोलियो वायरस के जो है ये ख़दशा है, जिसकी वजह से ये मुहिम की जा रही है। और जो मुतहरिक आबादियाँ हैं जो कि लाहौर में मुंतकिल हो रही हैं, इनकी रोकथाम के हवाले से भी दाखिली खारजी रास्तों पर जो टीमें हैं ये खड़ी की गई हैं ताकि लाहौर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। ये जो 12 अजला में जिसमें पोलियो मुहिम शुरू की गई है, ये हाई रिस्क अजला थे जहाँ से पोलियो के जो माहौलियाती नमूने थे ये मस्बत आए थे। महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इन अजला को खसूसी तौर पर फोकस किया जा रहा है ताकि पंजाब समेत पाकिस्तान भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए ताउन किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया। पोलियो टीमें स्कूलों का दौरा करें तो ताउन करें। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत। अदम ताउन पर ज़िला इंतज़ामिया का स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ एक्शन का फैसला। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को ये मुरादा भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज से जो पोलियो मुहिम शुरू हुई है, जिसमें तमाम निजी व सरकारी स्कूलों को पाबंद किया जाए कि वो पोलियो मुहिम जो स्कूलों का विजिट करेंगी बच्चों को पोलियो के तहत पिलाने के लिए, उनके साथ मुकम्मल ताउन करें। अगर किसी जगह पर खिलाफ वर्जी होती है तो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड 5,000 से ज्यादा निजी स्कूल हैं, उसके साथ साथ 1112 सरकारी। शुक्रिया आतिफ। आधी पुलिस कांस्टेबलरी की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल हो चुकी। ज़्यादा नफरी वाले इजला में मरहलावार हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल की जाएगी। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग और तिबी सहूलियात की फराहमी बारे पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे वादा 50% कांस्टेबलरी की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल हो चुकी है और बाज़ जिलों में तो 100% मुकम्मल हो चुकी है। उन DPOs को शाबाश है, लेकिन जहां नफरी ज्यादा है लाजमी बात है वहां वक्त लग रहा है। इधर कई ऐसी बीमारियों का पता चल रहा है जो कि आपको खुद मालूम नहीं थी, जिनमें से हेपेटाइटिस B और C बहुत खतरनाक बीमारियां हैं जो लिवर को वक्त गुजरने के साथ तबाह कर देती हैं। वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम आपको देंगे, लेकिन बाकी नफरी को और आपके अहलो अयाल को इस बीमारी से बचाने के लिए हमने वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया है, जिसकी जो भी कॉस्ट होगी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और ये वैक्सीन आपके सामने मैं खुद अपने आप को पहले लगवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें कोई खतरा नहीं है। DIG ऑपरेशंस लाहौर सादिक अली डोगर की डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन अहमद SP डॉल्फिन सुहेब नसरुल्लाह राजा ने इस्तकबाल किया। डॉल्फिन के चाको चौबंद दस्ते ने DIG ऑपरेशंस को सलामी पेश की। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद। ये ऑपरेशन लाहौर सादिक अली डोगर की डॉल्फिन हेडक्वार्टर वाल्टन रोड पर आमद हुई है। SP डॉल्फिन सुहेब रांझा ने इस्तकबाल किया। डॉल्फिन के चाको चौबंद दस्ते ने DIG ऑपरेशन को सलामी पेश की। SP डॉल्फिन की DIG ऑपरेशन को वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई और DIG सादिक अली डोगर ने डॉल्फिन बाइक और PRU गाड़ियों का मुआयना किया। DIG ऑपरेशन का डॉल्फिन कंट्रोल रूम, ऑप्स रूम समेत दीगर शोबों का भी दौरा हुआ। डॉल्फिन की कारें और प्रोफेशनल जरूरियात को पूरा किया जाएगा। DIG ऑपरेशन का ऐसा कहना था। DIG ऑपरेशन का डॉल्फिन बहुत शुक्रिया मुजाहिद। बीबी पाक दामन मज़ार आने वाले ज़ायरीन के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब मुकम्मल। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं राहील अली से।
बीबी पाक दामन के तौसी मंसूबे में पेशरफ का सिलसिला जो जारी है और आज सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने जारी काम का जो है वो जायज़ा लिया ताकि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। हमारे साथ सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि बीबी पाक दामन के मज़ार का जो तौसी मंसूबा है वो कब तक मुकम्मल हो जाए? ये आप आज आपने देखा है, आज खुद भी आपने हमारे साथ मीज़ार पर हाज़िरी भी दी है और तामीराती और तरक्याती जो उमूर हैं उनका जायज़ा भी लिया है। एक तो मैं ये बताऊं कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा है जो तामीराती एतबार से जो हमारा इस्लामी फ़न तामीर है उसका एक ख़ूबसूरत नमूना होगा और इंशाअल्लाह ये यहाँ की जो रसूमात आगे ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम में आने वाली हैं उससे हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो बुनियादी काम है वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद जो फिनिशिंग वर्क है वो तो लंबा अरसा चलता रहता है। इसकी जो खूबसूरत टाइल्स हैं और इसका जो फिनिशिंग वर्क है और इसके जो फ्लोरिंग है ये इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-1.5 माह में मुकम्मल हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने इस मंसूबे के हवाले से जो फ़ंड्स का ख़ुसूसी इजरा किया है और CNW ने अपनी स्पेशल टीम्स जो हैं वो यहाँ डिप्यूट की हैं और इस वक्त भी तकरीबन 100 के करीब यहाँ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। जी, आपने उनकी बात सुनी कि जो तौसी मंसूबा है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। यकम मुहर्रम तक जो है वो उसका बुनियादी काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2018 में ये मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था, जो अब जो है वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच चुका है। इस आज का जो दौरा था इसमें महकमा औक़ाफ़ के तमाम सीनियर अफसरान भी जो है वो सेक्रेटरी साहब के साथ मौजूद थे और तमाम चीज़ों का जो है वो जायज़ा लिया गया और हिदायत जारी की गई हैं कि जो मंसूबा जारी है, जो तमीराती काम जारी है, उसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी शुक्रिया राहिल। फिलहाल कितना है?